एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनिंग जिस जगह पर पहुंचा था वहां पर उसे एक स्टैचू नजर आता है, लेकिन हैरानी वाली बात यही थी कि वो स्टैचू भी बिल्कुल उसी की शक्ल का था। उसके साथ सॉन्ग भी मौजूद थी और वो भी ये सब कुछ देखने के साथ यही कहने लग जाती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। अगर इसकी नोज की बात करूं, आइज की बात करूं, एयर्स की बात करूं, तो ये सब कुछ बिल्कुल ये निंग की तरह ही दिखाई दे रहा है। और फैंग भी ये सब कुछ देखने के साथ हंसते हुए यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर आपकी तो काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है, लगता है कि आपका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। ये निंग उससे यही कहने लग जाता है कि अगर ऐसा है भी तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और वो चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि अगर मैं पर्सनल अफेयर्स की बात करूँ तो ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और वो स्टैचू बोलने लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि ये निंग तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। उस स्टैचू को इस तरह बोलते हुए देखने के साथ ये निंग जल्दी से सॉन्ग के पीछे छुप जाता है। वो ये कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तो एक स्टैचू था, तो ये स्पिरिट में कैसे चेंज हो गया और ये बात कैसे कर पा रहा है और इसे मेरे नाम के बारे में कैसे पता। तो उसकी बात सुनने के साथ फैंग बताना लग जाता है कि अगर एंशिएंट ग्रेट पावर्स की बात करूं, जब वो फॉल्स हुए थे ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टैचूज थे वो स्पिरिट में चेंज हो गए थे और मुझे लगता है कि ये भी उसी स्टैचू बनाया गया है उस तरह का, ये भी फॉर्मेशन स्पिरिट बन चुका है। तो उसकी बात सुनने के साथ ये नहीं ये कहने लग जाता है, ओ अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और वो स्टैचू बोलते हुए फिर उससे ये कहने लग जाता है कि मेरी बात की जाए तो मैं पास की सोल हूँ जो कि फ़िलहाल प्रेजेंट की बॉडी में मौजूद हूँ। ये किंग यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट भी हैं और सीक्रेट रेयर भी हैं, तुम उसे रख लो। ये निंग को जब पता चलता है कि उसे काफ़ी सारे सीक्रेट रेयर मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, तो हो सकता है कि उसकी पावर पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अब इनहेरिटेंस मिलने वाली है। लेकिन ये क्या हो सकता है? क्या ये सोना है, सिल्वर है, ज्वेलरी है या फिर कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट की तकनीक है? तो वो सुपीरियर हँसते हुए उससे यही कहने लग जाता है, तुम किस गोल्ड की बात कर रहे हो, सिल्वर की बात कर रहे हो, ज्वेलरी की बात कर रहे हो, ये तो काफ़ी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ, तुम ज़रा इसे गौर से देखो। इसी के साथ ही एक वहाँ पर रूम ओपन हो जाता है, उस रूम में काफ़ी सारा खजाना रखा हुआ था जो कि चमक रहा था। और साथ साथ हम छोटे से स्पिरिट को भी देखते हैं जो कि ये निंग के स्टैचू के बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था और उसे यही बता रहा था, मेरे पास वर्ल्ड लेजेंडरी कुंग फू सीक्रेट्स हैं, मैजिकल वेपन्स हैं जो कि एंशिएंट टाइम्स के साथ फौज किए हुए हैं, पर्पल एनर्जी ऑफ हेवन है जो कि पावर को सिंबलाइज करती है। अब उसी दरवाजे को देखने के साथ ये किंग जल्दी से वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है और ये कहने लग जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें तो मेरे काफ़ी काम आने वाली हैं, मुझे ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। और वहां पर खड़े हुए उसके दोस्त लोग देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही वहां पर उसे काफ़ी सारी रोशनी दिखाई दे रही थी और इसी सारी रोशनी को देखने के साथ वो यही कहने लग जाता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। और छुटकू सा स्पिरिट जिसका ब्लैक कलर था वो यही कहने लग जाता है कि जब ये निंग यहाँ पर इंटर हुआ था मैंने इसे एलियन में फंसा दिया और यहाँ पर मौजूद किसी भी ट्रेयर को जब ये टच करेगा उसी के साथ ही इसकी सोल फेंट होना शुरू हो जाएगी और ये सारी उसी का भी चाल थी। और वो छोटा सा स्पिरिट ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो किसी वजह से इस दुनिया में फंस चुका था और अभी तक उसे कोई भी इंसान नहीं मिला था कि जिसकी वजह से वो उसे फंसा सके और वापस इंसानों की दुनिया में जा सके। आज उसके पास एक अच्छा मौका था, इसलिए खुश दिखाई दे रहा था। ये निंग जो कि काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, उसे काफ़ी चमक-दमक दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो उन सारी चीज़ों के करीब जाता है, उन्हें गौर से देखता है, इसी के साथ ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो यही कहने लग जाता है कि आखिर ये किस किस्म का क्रैप है जो कि तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हो? वो उससे यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो कुछ बेसन्स वगैरह पड़े हैं, रिटर्न पॉट्स पड़े हैं, स्क्रैप मेटल सवार्ड्स पड़ी हुई हैं और इसके साथ कॉपी बुक्स भी पड़ी हुई हैं और तुम कह रहे हो कि ये तमाम की तमाम ट्रेयर्स हैं। जबकि सुपीरियर ये देखने के साथ उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, मुझे कहने लग जाता है कि इसे इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। जबकि वहाँ पर खड़ी हुई सॉन्ग उन्हीं चीज़ों को देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये तो मंगोलिया बेसिन है और जामूस अवार्ड है। जबकि उसके साथ आया हुआ फैंग भी इन सारी चीज़ों को देखने के साथ रोने लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो मेंटल सीक्रेट बुक पड़ी हुई है जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पर है, ये तमाम की तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं।
ये नहीं उन लोगों को ये कहने लग जाता है, "ओह! अच्छा तो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दे रही। आखिर वो चीज़ें कहाँ हो सकती हैं? लेकिन अगर तुम लोगों को ये तमाम की तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, तो मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम इन तमाम चीज़ों को रख सकते हो।" वो उन चीज़ों के साथ खेल रहे थे कि तभी ही फिर से स्पिरिट में मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। वो काम पर काफ़ी सारा प्रेशर रिलीज़ हुआ था। इस प्रेशर को झेल पाना सॉन्ग के लिए भी मुश्किल था और फैन के लिए भी मुश्किल था। वो दोनों जैसा कि इस प्रेशर को नहीं झेल पाते, इसी के साथ ही पीछे गिर जाते हैं। इसकी वजह से उन दोनों की हालत भी थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। और वही अब काला सा स्पिरिट गुस्से से उसकी तरफ आगे आते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आए, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दी और तुमने मेरी चीज़ों को डाउनग्रेड कर दिया। उसकी ये बातें सुनने के साथ ही वो भी आगे से ये कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है। और फिर ये नहीं, उसे चिढ़ाने के लिए ये कहने लग जाता है कि अगर मैं प्रीवियस लाइफ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी शेमलेस बंदे थे। वो जैसे ये बातें कह रहा था, इसी के साथ-साथ ही उस स्पिरिट का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो स्पिरिट अब गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हो। मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, ये तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जैसे ही उसने उसके ऊपर अटैक किया, इसी के साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और ये सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने अपनी सोल को मिस किया हुआ है। और अगर प्रीवियस लाइफ की भी बात की जाए तो तुम्हें पता है कि मैं तुम ही था, तो फिर तुम मुझे इतना मिस क्यों कर रहे थे? उसने जैसा कि उसी के स्टैचू के ऊपर अटैक कर दिया था, ये देखने के साथ ही ये नहीं हैरान था, ये कहने लग जाता है कि आखिर इसने मेरे स्टैचू को क्यों बंद कर दिया। जबकि वही स्पिरिट फिर से ये कहने लग जाता है कि मेरे लिए तो अब कोई भी मसला नहीं है, कि यहाँ पर जितने भी मॉब्स आए हुए, अगर मैं सारे के सारे को टेम्परिंग करने में कामयाब हो गया तो फिर भी मैं अपनी प्रीवियस स्टेट में जा सकता हूँ। और उसके पास जो सॉन्ग आई हुई थी, उसके साथ जो फेंगा हुआ था, वो ये कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर मेरे हज़ारों सालों के बनाए हुए प्लान को ख़राब कर दिया। अब मैं मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त मेरे हाथों में है, तो मैं इनकी कभी भी जान ले सकता हूँ। मैं इसी वक्त चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने घुटनों के बल टिक जाओ और इसी के साथ ही अपने ऑर्डर को मेरे लिए ओपन कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्तों को भी मार दूंगा। वो उसे एक लाइटनिंग की तरफ दिखाते हुए कहने लग जाता है कि देखा है कि वो सॉन्ग उसी लाइटनिंग की तरफ देख रही है। इस लाइटनिंग की मदद के जो कोई भी बंदा जिससे प्यार करता है उसके बारे में सोचता है, यहाँ पर स्टैचू बन जाता है। और इसलिए तुम्हारे बारे में सोच रही थी, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर स्टैचू बन गया और तुम्हें लगने लग गया कि तुम एक एंशिएंट बंदे हो। और वही स्पिरिट जिससे बात कर रहा था, वो देखता है कि वहाँ से तो ये निंग चला चुका था। ये निंग वहाँ से जाते हुए ये कहने लग जाता है कि क्या तुम इसी वेपन के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि वो उस वेपन के पास पहुँच चुका था जो कि थॉर का स्टैचू बना देता था। अब उसी के पास वही लाइट मिरर था और ये देखते हुए ये कहने लग जाता है कि क्या सच में ये काम करेगा, जबकि पीछे से स्पिरिट चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।